ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों कल रात से एक बार फिर से यूट्यूब ने हमारे चैनल की रीच समाप्त करना शुरू कर दिया है। आप एक ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब पूरा ऐसे नीचे चला गया है। किसी एक आध वीडियो का नहीं, सारे के सारे वीडियोस का ग्राफ ऐसे कल से पूरा फिर से नीचे जाना शुरू हो गया है। और वीडियो भी डिमोनेटाइज करना यूट्यूब ने शुरू किया है बिना किसी रीज़न के। जस्ट अभी पुष्पा पर हम बात कर रहे हैं ना। एक तो वैसे भी पिछले 9-10 महीनों से, लगभग फरवरी मार्च से ही इस वर्ष यूट्यूब ने हमारे चैनल को पूरा दबा दिया था। कुछ मित्रों के कमेंट्स आते थे कि हमें आपके चैनल को नाम सर्च करके फिर आना पड़ता है रिव्यू देखने के लिए। मतलब किसी मूवी का रिव्यू अगर सर्च करते हैं, फलानी फलानी मूवी का आगे रिव्यू लिखते हैं, तो दूसरे कई सारे चैनल्स के वीडियोस सर्च रिजल्ट में आ जाते, पर हमारे चैनल का रिव्यू सर्च रिजल्ट में आता ही नहीं है। आता भी है तो बिल्कुल नीचे 20, 25, 30 पता नहीं, और ज़्यादातर समय तो वो सर्चिंग में रिव्यू आता भी नहीं है। और नोटिफिकेशन भी कई बार यूट्यूब नहीं भेजता है, जबकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है कई सारे मित्रों ने। अंततः चैनल का नाम सर्च करके फिर उन्हें रिव्यू देखने के लिए आना पड़ता है। आप में से भी जिन जिन मित्रों ने यह अनुभव किया हो कि आपको मेरा नाम सर्च करके फिर चैनल पर आकर के वीडियो देखने पड़ते हैं, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और ये सब कुछ किस लिए हुआ है आप सब भी जानते होंगे। पिछले वर्ष की जो इनकी ज़बरदस्ती की हिट फिल्में थी, उनकी फ़ैन आर्मी, पीआर वगैरह जो गंद फैला रही थी उस समय, उसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी उस समय। उसके बाद ही मास रिपोर्टिंग, पिछले वर्ष में इतनी मास रिपोर्टिंग हुई है कि अंततः अभी इस वर्ष लगभग फरवरी मार्च से ही चैनल पूरा दब गया था। व्यूज़ बिल्कुल ना के बराबर आ रहे थे। और अभी कहीं पर थोड़ा सा चैनल फिर से ग्रो होना शुरू हुआ था, तो कल रात से देख रहा हूँ कि पूरा फिर से चैनल की शायद रिपोर्टिंग वगैरह कल ही, वैसे 5-6 दिनों से लगातार हम पुष्पा 2 पर तो बात कर ही रहे हैं। साथ में ही जो थिएटर ओनर, किस प्रकार से उन्होंने खुद आकर के कहा कि बॉलीवुड ने कैसे हमें बर्बाद किया, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने, पुष्पा ने कैसे आकर के हमें बचाया है। उन सब बातों पर बात करने से शायद पता नहीं कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी, उसके बाद मास रिपोर्टिंग हुई होगी या क्या पता नहीं। पर उसके ज़्यादातर बाद में ही मैं देख रहा हूँ पूरा रीच जैसे समाप्त हो गई है चैनल की। वीडियो भी डिमोनेटाइज हुआ। मैंने उसके बारे में रिक्वेस्ट भी भेजी यूट्यूब को। कुल मिलाकर एक बार फिर से मास रिपोर्टिंग के द्वारा चैनल को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, मतलब हालांकि मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव के संस्कार ऐसे हैं कि चाहकर भी परेशान नहीं हो पाता। तो मैं आप सब मित्रों से भी कहूँगा कि आप परेशान मत होइए ये सब बातें सुन करके, हमारे चैनल से जुड़े हुए मित्र जो है। पर जस्ट मैं बता रहा था कि क्या क्या हो रहा है। देखिए किस प्रकार से, मतलब आप नहीं बोल सकते। जो इंडस्ट्री बड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी की वगैरह बातें करती है, वो लोग क्रिटिसिज्म ही नहीं सुनना चाहते। और फिर इनके फ़ैन क्लब्स वगैरह जो कुछ इन्होंने एक ज़ोंबीज़ ही एक प्रकार से छोड़ करके रखे हैं, सोशल मीडिया पर आकर गाली गलौज करना, वो जो डेथ थ्रेट्स, मेरी बेटी को घर किस प्रकार के कमेंट्स, रेप थ्रेट्स वगैरह सामने आकर के चैनल पर आकर के डिफेंड तक किया हुआ है उन सब बातों को। वो सब तो होता ही है। चैनल की रीच भी समाप्त कर रहे हैं मास रिपोर्टिंग के द्वारा, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें और लिबरल होने की बातें करते हैं। पर चलिए परेशान मत होइए, मैं जस्ट ये बता रहा था क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। और आप सब मित्रों से भी प्रार्थना करूँगा कि चैनल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन आप अवश्य सिलेक्ट कर लेना। चलिए कई बार यूट्यूब नहीं भेजता है, आपको चैनल का नाम सर्च करके आना पड़ता है। पर जब भी आप वीडियो देखें तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, नीचे कमेंट किया करिए, ताकि इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी दूसरी तरफ से इतनी रिपोर्टिंग हो रही है तो हमारी तरफ से भी पॉजिटिव फीडबैक, अगर वीडियो को ज़्यादा जाएगा, वॉच टाइम ज़्यादा होगा, लाइक किया हुआ होगा, कमेंट्स वगैरह होंगे, तो फिर से रीच ग्रो होगी धीरे धीरे ही सही। हम तो अपना प्रयास करते ही रहेंगे। बॉलीवुड वालों को मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा, या उनके जो पालतू वगैरह है बॉलीवुड वालों के, ना, हम तो जो सही है वही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। और ऐसे किसी की आवाज़ दबाकर अगर किसी को लगता है कि वो अपना वो कचरा फैला पाएंगे या अपना वो गंदगी फैलाने को इस प्रकार से डिफेंड करेंगे, जिस वो गंदगी के कारण इनका ही थिएटर बिजनेस बर्बाद हो रहा है, और थिएटर इंडस्ट्री के लोग ही आकर के सामने आकर के कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री ने, बॉलीवुड ने ही कैसे हमें बर्बाद किया। तो अगर इन्हें लगता है कि इस प्रकार से कोई सच बोल रहा है और उसकी आवाज़ दबाकर फिर ये अपनी वो गंदगी फैलाना शुरू रख पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सच्चाई तो लोगों तक पहुँच ही गई है, पहुँच रही है, और हम आगे भी बोलते रहेंगे। हम इनके बंधुआ मजदूर नहीं बनने वाले। जिनको बनना है वो इनके फेंके हुए टुकड़ों पर ठीक है पले, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं बनने वाले इनके पालतू या बंधुआ मजदूर।
बाकी आप सब मित्रों का जो प्रेम है, जो सपोर्ट है, उसके लिए मैं आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करूँगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।